हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैं चैप्टर स्टैटिस्टिक लाने वाला हूँ। अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, इसीलिए पूरे प्रैक्टिस सेट तो नहीं ला सकता, लेकिन आज मैं जो प्रैक्टिस सेट सिखाने वाला हूँ वो रहने वाला 7.5। ये जो 7.5 है वो बेस्ड है मीन, मीडियन एंड मोड पे। तो अगर आपका एग्जाम अगर खत्म नहीं हुआ है मैथ्स 1 का, तो जरूर आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपको मीन, मीडियन और मोड पे जो भी डाउट्स है वो आपके सभी क्लियर होने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। तो अगर आपका ज्योमेट्री का एग्जाम अगर खत्म नहीं हुआ है तो मेरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो वीडियोज है वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 9.3 देखना है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी, और 9.1 और 9.2 मेरे वीडियो के एंड पे, एंड स्क्रीन पे आपको दिखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.5 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों, हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ये क्या है? फील्ड में पर एकड़ जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है, जो क्विंटल क्वांटिटी में है, ओके, क्विंटल उसका यूनिट है। ओके, मुकुंद के फील्ड में मतलब वो फार्म में ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, और आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। ये जो प्रोडक्शन है क्विंटल में उसका आपको मीन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है? टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, टोटल स्कोर्स कितने हैं वो देखने हैं। तो इसमें जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, हमारे पास मीन के दो फॉर्मूले, उसमें से ये पहला जो फॉर्मूला है मीन का वो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में, और जो दूसरा वाला है वो आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम या फोर्थ प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। तो वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम में जो मीन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है, तो इनको सभी को ऐड करना है। अभी यहाँ पे जो स्कोर्स है वो कम है, तो इसीलिए हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इनको सबको ऐड करो, मतलब हम उसका सम निकल के आएगा, फिर बाद में उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। यहाँ पे मैंने जैसे बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 7 रहने वाले, तो 7 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे ये बनेगा 10 + 7, 17 + 5, 22 + 3, 25 + 9, 34, 34 + 6, 40, 40 + 9, 49 अपॉन 7। तो आपका जो मीन आएगा क्विंटल्स में, जो प्रोडक्शन है मीन, वो आने वाला है 7 क्विंटल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। ओके, तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.5 का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। आपको यहाँ पे सभी स्कोर्स दिए हुए हैं, आपको इनका मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80 ये सभी ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आपको जब मीडियन फाइंड करना है ना, तब आपको पहले ऑब्जर्वेशंस कितने नंबर से वो पहले देखना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको दिए हुए ऑब्जर्वेशन अगर और नंबर से, तो आपको क्या करना है? आपको पहली बात तो आपको क्या करना है कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक आपको अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर बाद में आपको मीडियन फाइंड करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जब आपका जो नंबर एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे आएगा वही आपका मीडियन रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी नंबर्स को अरेंज कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो डेटा है, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैं पहले अरेंज कर लेता हूँ गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे जो छोटा नंबर है वो है 59, वो पहले मैं लिखूंगा, तो क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर बाद में
आएगा 68, फिर बाद में आएगा 70, फिर बाद में आएगा 74, फिर बाद में आएगा 75। 75 टू टाइम्स है तो यहाँ पे 2 बार लिखो, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 80 लिखना है आपको। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन है वो अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ओके, फिर बाद में आपको देखना है कि सबसे मिड में कौन सा है। तो अगर आप 7 में से अगर सबसे बीच का नंबर अगर देखेंगे तो वो होता है 4th पोजीशन, जो कि है 74। ओके, तो आपका जो यहाँ पे मीडियन रहने वाला है वो रहने वाला है 74, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली एट द मिड पोजिशन व्हेन यू अरेंज ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आपको अभी समझ में आया होगा। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है मीडियन 74। ओके, तो अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। ओके, तो बच्चों हमारा सेकेंड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये जो दिए हुए ऑब्जर्वेशन वो 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ओके, मैथमेटिक्स के मार्क्स है आउट ऑफ 100। ओके, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन जो दिए हुए हैं वो है 99, 100, 95, 100, 160 एंड 90। और आपको फाइंड करना है ये जो मार्क्स है उनके लिए आपको मोड फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? मोड। तो बच्चों मोड का जो डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ द डेटा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, तो अगर आप इस ऑब्जर्वेशन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 100 है वो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ओके, ये जो 100 है वो ज्यादा बार, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड। अगर एग्जाम में आपको आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 100। कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या अगर मैक्सिमम के नंबर की जगह पे आप 3 नंबर लिखोगे तो भी चल जाएगा। ओके, द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 100, देयरफॉर योर मोड इज 100। ओके, यहाँ पे आपने मैक्सिमम नंबर के जगह पे अगर 3 नंबर ऑफ टाइम्स अगर लिखा तो भी चलेगा। ओके, नहीं तो मैक्सिमम नंबर लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये आएगा आपका मोड इज इक्वल टू 100। ओके, तो अभी हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 7.5 का जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। यहाँ पे आपको 30 वर्कर्स, फैक्ट्री में जो 30 वर्कर्स है उनके मंथली सैलरीज दिए हुए हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको अभी हम लोग कट करने वाले। ओके, क्योंकि मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जो उसमें पहला कॉलम है वो है मंथली सैलरी का, उसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग FI से डिनोट करेंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन FI XI होगा। ओके, FI XI होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी सैलरीज है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है मतलब फ्रीक्वेंसी, वो अभी हम लोग को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले मंथली सैलरी जो सबसे छोटा है वो पहले यहाँ पे लिखूंगा। अभी यहाँ पे आपको जो दिए हुए हैं वो दिए हुए, पहला दिया हुआ है 3000 वाला, फिर बाद में 4000 सैलरी वाले भी यहाँ पे कुछ वर्कर्स है, फिर बाद में 5000 सैलरी वाले हैं, फिर बाद में 6000 वाले भी है, फिर बाद में 7000 सैलरी वाले, फिर बाद में 8000 सैलरी वाले, और फिर बाद में 9000 सैलरी वाले। ओके, तो ऐसे इतने मंथली सैलरी वाले यहाँ पे वर्कर्स है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है 3000 वाले कितने, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पहले कट करते जाऊंगा। ओके, तो मैंने पहले ये 3000 कट किया, 1 2 3 4, फिर बाद में 5, फिर बाद में 6 7 8, तो ऐसे करके 8 3000 सैलरी वाले वर्कर्स है। फिर बाद में मैं कट करूंगा 4000 वाले, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4000 सैलरी वाले 7 है। फिर बाद में 5000 वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5
5 है, 5,000 सैलरी वाले 5 है। फिर बाद में 6,000 वाले देखते हैं, 6,000 वाले 1 2 3 4 4 ही है, 6,000 सैलरी वाले 4 वर्कर्स है। फिर बाद में 7,000 वाले देखते हैं, 1 2 3 3 ही है 7,000 वाले। फिर बाद में 8,000 वाले देखते हैं, 8,000 वाले 1 2 2 ही है 8,000 वाले। फिर बाद में 9,000 वाले, अभी 9,000 वाला ये एक है और एक ही है खाली। ओके, तो ऐसे करके नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग क्या करेंगे, इसका समीशन एफ आई फाइंड करेंगे, इनको ऐड करेंगे और समीशन एफ आई फाइंड करेंगे। अभी अगर आप ऐड करते हो ना तो आपको ये 30 ही मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 30 है। ओके, तो फिर भी हम लोग ऐड करके देखते हैं, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 24, 24 + 3 27, 29 30। ओके, तो ये 30 आंसर आने वाले समीशन एफ आई। फिर बाद में हम लोग समीशन एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई। लेकिन समीशन एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए हमें पहले एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 3,000 इंटू 8 हो जाएगा 24,000। ओके, 8 3 24 करना है, आगे 3 जीरोस लगाना है। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 7 4 28, आगे 3 जीरो, तो ये आएगा 28,000। फिर बाद में 5 5 25 और आगे 3 जीरो। फिर बाद में 4 इंटू 6 24, आगे 3 जीरोस। फिर बाद में 3 इंटू 7 21, आगे 3 जीरोस। फिर बाद में 2 8 16, 16 के आगे 3 जीरोस। फिर बाद में 1 इंटू 9 9 और आगे 3 जीरोस। अभी हमें समीशन एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, तो अभी हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें समीशन एफ आई एक्स आई मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 जीरोस ऐड करते हैं लास्ट वाले, तो हमें लास्ट में 3 जीरोस ही मिलने वाले अगर ऐड करते हैं तो। अभी हम लोग को ऐड क्या करना है एक्चुअली में, फिर 24 28 25 24 21 16 और 9 इनको ऐड करना है। और इन तीन जीरो के आगे जो एडिशन आएगा, इनका जो एडिशन आएगा उनको 3 जीरो के आगे रख देना है। ओके, तो ये 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21 + 1 22, 22 + 6 28, 28 + 9 37। ऊपर आएगा 3 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14। तो ऐसे करके ये आएगा 1,47,000 समीशन एफ आई एक्स है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ मंथली सैलरी। तो अभी मैं मीन फाइंड करूंगा। मीन का जो फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला, वो है समीशन एफ आई एक्स है अपॉन समीशन एफ आई। ओके, तो समीशन एफ आई एक्स आई मिला है हमें 1,47,000 और समीशन एफ आई है 30 नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे एक एक जीरो कट करो डिवीजन में और इसको डिवाइड करो, तो इसका जो आंसर है वो हम लोग फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 14,700 14,700 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 3 4 12, 9 बचा। ओके, तो 9 आएगा, 3 9 27। फिर आगे एक जीरो आएगा, वापस इधर एक जीरो आएगा, ये ऊपर का नीचे लिया तो वापस एक जीरो आएगा। तो ऐसे करके ये हमें मिलने वाला है 4,900। ओके, 4,900 ये इन 30 वर्कर्स का सैलरी का मीन है। ओके, एवरेज है। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये भी अभी कंप्लीट होता है। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज, वेट ऑफ ईच ऑफ दिस टोमेटोज इन ग्राम्स इज एज फॉलोज। आपको यहाँ पे बास्केट में 10 टोमेटो दिए हुए हैं और उनका वेट दिया हुआ है। ओके, हर एक टोमेटो का वेट ग्राम्स में दिया हुआ है। तो ये जो वेट्स है वो है 60 70 90 95 50 65 70 80 85 और 95। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे टोटल कितने स्कोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है। ओके,
10 टोमेटोज के वेट्स दिए हुए, मतलब यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो इतना तो हमें मालूम पड़ा कि जितने ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो 10 टोमेटो है इनका जो वेट दिया है उसका मीडियन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मीडियन फाइंड करना है, जो भी टोमेटोज है उनके वेट का मीडियन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जब आपको मीडियन फाइंड करना होता है तब आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए उनको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से लेके बड़े तक अरेंज करना है। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी मैं पहले सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। पहला है 50, दूसरा है 60, तीसरा है 65, फिर बाद में चौथा है 70, लेकिन 70 दो बार है, 1 2, फिर बाद में 70 के बाद है 80 एक ही बार है, फिर बाद में 85 भी एक ही बार है। ओके, फिर बाद में 90, फिर बाद में 95 दो बार है, 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 ऑब्जर्वेशन हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर जब आपको मीडियन फाइंड करना होता है और अगर आपके ऑब्जर्वेशन अगर इवन नंबर से, तो आपको क्या करना है, आपको मिडल पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है ये आपको देखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट में 4 अगर कंसीडर किए और ये राइट में 4 कंसीडर किए, तो एग्जैक्ट मिडल पे कौन सा आएगा, ये दोनों आएगा, 70 और 80 एग्जैक्ट मिड पोजीशन पे आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो मीडियन फाइंड करना है वो क्या रहने वाला है, इन दोनों का एवरेज रहने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन फिफ्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन are exactly at the middle position, are exactly at the middle position, exactly at the middle position। ये आपको लिखना है क्योंकि आपको वहां पे मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मिड पोजीशन पे आ रहा है। ओके, तो मैंने ऐसा लिख दिया। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू, अभी ये जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 70 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है 80, उनका एवरेज, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, उसको दो से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दो नंबर एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे। तो 80 + 70 होता है 150 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 75। तो हमारा जो मीडियन है इन सभी वेट्स का, टोमेटोज के सभी वेट्स का जो मीडियन आने वाला है वो है 75। ओके, तो यहाँ पे आपका ये फिफ्थ प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो सिक्स प्रॉब्लम है वो है हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस। यहाँ पे हॉकी प्लेयर्स ने 9 मैचेस में ये स्कोर्स किए हुए। ओके, तो पहले मैच में किया है गोल्स 5, फिर बाद में 4 0 2 2 4 4 3 3। ओके, ऐसे स्कोर्स आपको दिए हुए। आपको क्या फाइंड करना है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका आपको मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो हम लोग पहले मीन फाइंड करेंगे। ओके, तो मीन के लिए मैंने जो पहला फॉर्मूला बताया था वो था मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या ऑल स्कोर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, divided by total number of observations। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो आपको क्या करना है, इनका सम करना है, मतलब इन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एडिशन दिखाता हूँ, सभी ऐसे ऐड करके आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने 9 मैचेस का स्कोर है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 रहने वाले, इज इक्वल टू, अभी हम लोग ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, 5 + 4 9, 9 + 2 11 + 2 13 + 4 17 + 4 21 + 3 24 + 3 27। तो ये आएगा 27 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब आपका जो मीन रहने वाला है
वो रहने वाला है 3, 27/9 इज 3, तो मीन आएगा आपका 3। ओके, फिर बाद में हम लोग मीडियन देखेंगे। अभी यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 9, तो इतना तो हमें समझा कि यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑड नंबर्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर लेता हूँ। सो गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो पहले आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा 2, लेकिन 2 2 बार है तो ये 2 बार लिखो। फिर बाद में आएगा 3, 3 भी यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिखो। फिर बाद में आएगा 4, लेकिन 4 3 बार है। ओके, तो वो 3 बार लिखा। फिर बाद में 5। ओके, टोटल देखिए 9 क्या हो गए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख दिए। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो उनमें एग्जैक्टली जो मिड पोजीशन पे आने वाला नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली जो मिड पोजीशन पे नंबर आएगा वो है 3, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो एग्जैक्टली मिड पोजीशन आने वाला है 3। तो ये जो 3 का पोजीशन है वो है 5th पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा हियर कौन सा है, 5th पोजीशन नंबर। The 5th position number is at exactly mid position. 5th position number is at exactly mid position. Is exactly at mid position. Is exactly at mid position. Is exactly at mid position. Okay. फिर बाद में इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीडियन है वो हमारा रहने वाला है 3, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे जो नंबर है वही हमारा मीडियन रहता है जब हमें ऑब्जर्वेशंस टोटल ऑड नंबर्स रहते हैं। ओके, तो ये हमारा मीडियन रहने वाला है 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मीडियन इज इक्वल टू 3। फिर बाद में बचा है मोड। तो मोड का जो डेफिनेशन है वो है द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे मैं पहले वो नंबर लिखूंगा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ओके, तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन which is repeated maximum number of times इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो हम लोग ने मीडियन निकालते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया था। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो 4 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब 4 जो है वो हमारा मोड रहने वाला है। ओके, तो ऐसे करके हमें मीन, मीडियन और मोड मिल जाते। मीन मिला 3, मीडियन मिला 3 और मोड मिल गया 4। ओके, तो ऐसे करके आपका ये जो 6 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन 7। ओके, तो 7th प्रॉब्लम जो है वो है द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज 80। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 50 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है, स्कोर्स है, और उनका जो कैलकुलेटेड मीन है वो 80 दिया हुआ है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 was recorded by mistake as 91। फिर बाद में वो लोग ने जब ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें ऐसे डिस्कवर हुआ कि 50 में से जो एक ऑब्जर्वेशन है, 50 में से जो एक ऑब्जर्वेशन है वो बाय मिस्टेक हम लोग ने 91 लिखा था, जो कि ओरिजिनली वो ऑब्जर्वेशन था 19। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज 19, बाय मिस्टेकली दे हैव टेकन एज 91। ओके, सो व्हाट वाज द करेक्ट मीन। तो आपको क्या करना है, जब हम लोग 91 जो बाय मिस्टेकली आया था उसकी जगह पे वापिस हम लोग 19 लेंगे, तब आपका मीन जो करेक्ट होने वाला है, करेक्टेड मीन, वो आपको फाइंड करना है। ओके, अभी आपको प्रॉब्लम थोड़ा समझ में आया होगा, फिर भी मैं स्टेप लिखूंगा तभी आपको बराबर से समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेटेड मीन 50 ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है, ओके, उसके लिए
हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, फिर बाद में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, इज इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80, तो ये 80 पुट करते हैं यहाँ पे, 80 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 50। तो इसका जो अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये 2 जीरोस एंड में लिखो और 8 इंटू 5 करो, 8 इंटू 5 होता है 40। तो ये आएगा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो कि 50 ऑब्जर्वेशन है, उनका सम आएगा 4000। ओके, समझ में आया। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाय मिस्टेकली 91 हम लोग ने लिया था 19 की जगह पे, बरोबर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 91 को रिमूव करेंगे, 19 को ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि ये बाय मिस्टेकली लिया गया था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम लोग को 91 निकालना है और उसमें 91 ऐड करना है, क्योंकि ये सम है 50 ऑब्जर्वेशन का सम है, लेकिन ये सम किसको ऐड करके मिला है, 91 को ऐड करके मिला है ना, बराबर। तो ये 91 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बाय मिस्टेकली लिया गया, और 19 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आपको एक्चुअली में जो करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है वो मिलने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आफ्टर करेक्शन यहां पे मैं लिखता हूं आफ्टर करेक्शन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 4000 प्लस 19 को ऐड किया और जो बाय मिस्टेकली लिया गया था 91 को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ये आएगा 3928। आप इसको ऐड करो, 4019 हो जाएगा, उसमें से 91 को रिमूव करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आएगा 3928। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मीन फाइंड करेंगे। अभी हमें करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सम ऑफ करेक्ट मीन, सॉरी करेक्ट सम ऑफ ऑल 50 ऑब्जर्वेशंस मिल गया 3928। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी करेक्ट मीन फाइंड करेंगे। अभी करेक्ट मीन जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, करेक्टेड मीन, यहां पे मैं लिखूंगा करेक्टेड मीन, क्योंकि मीन अभी हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्टेड मीन क्या रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, यहां पे भी ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब यहां पे 50 ऑब्जर्वेशंस है। ओके, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये करेक्टेड मीन के लिए ये पुराना वाला है। ओके, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है 3928, जो करेक्टेड सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन है वो है 3928, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 50, क्योंकि ये तो नंबर चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है, तो ये क्यों चेंज होगा। ओके, तो फिर बाद में हम लोग डिवाइड करेंगे 3928 को 50 से। ओके, तो 50 इंटू अगर आपने 7 किया तो ये आ जाएगा 350। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 420 है। फिर बाद में 50 इंटू 8 करेंगे तब ये आएगा 400। ओके, फिर बाद में ये बचेगा 8 2 0, फिर डेसिमल दो और यहाँ पे 0 ऐड करो, फिर बाद में आएगा 50 इंटू 5 250, तो ये बचेगा 30।
फिर बाद में एक जीरो ऐड करो क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 50 इंटू 6 आएगा 300। तो ये हमारा जो आंसर है वो मिला 78.56। तो ये हमारा करेक्टेड मीन रहेगा। तो ऐसे करके आपका जो 7th प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज। ओके।